हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारी ये जो वीडियो सीरीज है इसके अंदर भगवत गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे जिसका नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो अभी तक के हमारे जो वीडियो हैं उसके अंदर हमने देखा कि कैसे चौथे अध्याय के अंदर शुरू के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। भगवान बताते हैं परंपरा के बारे में कि ये जो नॉलेज है ये परंपरा में दिया जाता है। और ये मैंने सबसे पहले विवस्वान को बताया था। उसके बाद अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि भाई कहां बताया था, आप तो मेरे समकालीन हैं, तो आपने कैसे विवस्वान को बता दिया? हजारों लाखों साल का अपना डिफरेंस है उनका और आपके समय का। तो फिर भगवान श्री कृष्ण स्टार्ट करते हैं। अर्जुन जो है योग माया के अंतर्गत, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे तो एक्चुअल में कभी वो इग्नोरेंस में आ नहीं सकते थे, बट योग माया के अंतर्गत हम सब लोगों को मैसेज देने के लिए अर्जुन एक क्या बनते हैं, एक मीडियम बनते हैं। तो अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बताना स्टार्ट करते हैं उनको कि अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। अपनी जो नेचर है उसके बारे में बताना स्टार्ट करते हैं कि मैं अजा हूं, मैं अव्यय हूं और मैं समस्त लोगों का ईश्वर हूं। भगवान बताते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि भगवान किस हिसाब से, उनका पर्पस क्या है आने का, भगवान का नेचर क्या है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुना। भगवान बताते हैं कि भाई ठीक है, मैं दिव्य हूं, मैं इस पर्पस से आता हूं, लेकिन आप लोगों को मेरी दिव्यता के बारे में जानने की क्या जरूरत है। तो वो बताते हैं एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्वतः भगवान की इस नेचर को जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुना। हम इस मेटीरियल वर्ल्ड के अंदर सफर कर रहे हैं, हमें दोबारा से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जन्म अपि मरण अपि, ये जो जन्म मरण का चक्कर है ये नहीं लेना पड़ेगा। हम हमेशा हमारी इटर्नल सच्चिदानंद पोजीशन जो है, सच्चिदानंद शरीर है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी भी इग्नोरेंस के अधीन नहीं आएंगे। फिर भगवान बताते हैं लेकिन ये किसी के ऊपर फोर्स नहीं है, क्योंकि भगवान एक बहुत ही उदार पिता के समान है, तो वो किसी पे फोर्स नहीं है कि किसी को जबरदस्ती समझना ही पड़ेगा भगवान को। अच्छा, अब अगर जबरदस्ती नहीं समझना पड़ेगा तो बाकी लोगों का क्या होगा? भगवान बताते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथेस भजाम्यहम्। जो मेरे को जिस हिसाब से अप्रोच करता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, भगवान उनके साथ उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। जिसकी जो इच्छा होती है उसके अनुसार भगवान उसको फैसिलिटी देते हैं। और ये जो रचना है ये इस हिसाब से चल सके, सभी लोगों की अलग अलग इच्छाएं पूरी हो सके, इसके लिए भगवान ने क्या व्यवस्था की है। भगवान बता देते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागशा, कि मैंने ये सृष्टि बनाई है अर्जुन, और अलग अलग वर्ण व्यवस्था इसमें जो है, आश्रम और वर्णों की जो स्थापना है वो मैंने इसीलिए की है, ये मेरी स्थापना है, ताकि सभी लोग अपने गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। इसीलिए हमने देखा था कैसे भगवत गीता जाति व्यवस्था, जो वर्तमान जाति व्यवस्था है, उसका पूरी तरीके से खंडन करती है। तो गुण और कर्म के आधार के ऊपर जो लोग हैं वो कर्मों के अंदर संलग्न हो सकें। मैंने ये व्यवस्था बनाई है ताकि अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकें और धीरे धीरे वो लोग शुद्ध हो सकें। भगवान आगे बताते हैं कि लेकिन वो कर्म के अंदर इंडल्ज तो हो रहे हैं सब लोग, वो तो ठीक बात है, अपने अपने कर्मों के अनुसार, अलग वर्ण व्यवस्था के अनुसार, इच्छा के अनुसार, लेकिन साथ में किम कर्मम किम कर्मेति किम अकर्मेति कवियो अपि मोहिता। जो बहुत विद्वान लोग हैं वो भी इस कर्म की जो इंट्रिकेसीज हैं उसको समझ नहीं सकते हैं। ये कर्म का जो चक्कर है इतना ज्यादा मुश्किल है। हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम चलना भी चाहें, हम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन चींटी अपने पैर के नीचे आ रही है, हम कर्म क्रिएट कर रहे हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, उसका रिएक्शन अपने आप होता जा रहा है। तो ये जो एक्शन और रिएक्शन का जो जाल है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। भगवान बताते हैं कवियो अपि अत्र मोहिता, कवि लोग मतलब बहुत विद्वान लोग भी क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं इसको जान के। तो ये जो कर्म का जो ये नेट है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। भगवान बताते हैं अर्जुन को गहना कर्मणो गति। ये जो कर्म जो है ना, अपनी इच्छा के अनुसार आदमी संलग्न तो हो रहा है, लेकिन वो अपना कर्म जो है उसके आधार पे अपनी आगे की लाइफ है उसको क्रिएट कर रहा है, अपना आगे का भविष्य बना रहा है ना। एक हिसाब से आदमी खुद अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहा है अपने कर्मों के हिसाब से, है ना। वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर रहा है बट इनडायरेक्टली वो क्रिएट कर रहा है। जैसे उसके कर्म है वैसे उसको आगे आने वाले
रिएक्शन या आगे आने वाले उसको फ्रूट मिलने वाले हैं, है ना। जैसा कहा जाता है एज यू सो एज यू रीप, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। फिर भगवान आगे बताते हैं कि यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडिता बुधा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। अब आगे भगवान बता रहे हैं ठीक है कर्म का चक्कर तो क्रिएट हो रहा है ना, लेकिन इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ये जो पर्टिकुलर अध्याय है जो चौथा, इसमें भगवान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ज्ञान के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं। अर्जुन को बताते हैं कि इसका क्या महत्व है, कि ये जो ज्ञान की जो अग्नि है उसके द्वारा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडिता बुधा। जो इंटेलिजेंट आदमी है ना, पंडित का मतलब किसी जाति से नहीं है यहाँ पे, मतलब इंटेलिजेंट जो पर्सन है वो ज्ञान की अग्नि से क्या कर सकता है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जो कर्म के जो बंधन जो हो रहे हैं उसको काट सकता है। यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता। लेकिन इसके लिए जरूरत क्या पड़ेगी? काम संकल्प वर्जिता, इंद्रियों को वर्जित करना पड़ेगा अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन से। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लेना पड़ेगा, बिना मतलब का इंद्रिय तृप्ति को बंद करना पड़ेगा। ये इसका भगवान ने सबसे खतरनाक, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो एक उपाय बताया है। क्या उपाय है? काम संकल्प वर्जिता। जो काम है उसको वर्जित करने का संकल्प करना पड़ेगा। काम संकल्प वर्जिता, हमें संकल्प करना पड़ेगा जो अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसको रोकने के लिए। अच्छा, उससे क्या होगा? निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह। निराशीर्य चित्तात्मा, कोई भी व्यक्ति जो है वो इस हिसाब से काम के संकल्प को छोड़ देगा, सत संकल्प वो कर लेगा, तो वो क्या करेगा? वो जितना भी गलत चीजें हैं उनसे अटैचमेंट छोड़ देगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन से या जितनी भी चीजें उसको डाइवर्ट करने वाली है उससे अपना अटैचमेंट छोड़ देगा। निराशीर्य चित्तात्मा, पूरी तरीके से स्थिर हो जाएगा, पूरी तरीके से अपना पोजीशन छोड़ देगा। त्यक्ता सर्व परिग्रह, हम परिग्रह करना चाहते हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये इकट्ठा कर लूं, ये इकट्ठा, ये इकट्ठा, कभी खत्म ही नहीं होती हमारी डिजायर। आग की तरह, हम आग के अंदर जैसे घी है बुझाने के लिए अगर डालें तो बढ़ती रहती है अग्नि, उसी हिसाब से हमारी भी सिचुएशन हो जाती है। निराशीर्य चित्तात्मा सर्व त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, सारे परिग्रह को वो व्यक्ति त्याग देता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, भगवान बताते हैं वो इच्छा नहीं करता है, चाहे लाभ हो चाहे अलाभ हो, वो पूरी तरीके से संतुष्ट रहता है। अब उस व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं, किसके? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसके जो कर्म है वो दग्ध हो गए हैं, एकदम पूरी तरीके से भस्मीभूत हो गए हैं। उसके क्या लक्षण है? उसके ये सब लक्षण है। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह यदृच्छा लाभ संतुष्टो, वो हमेशा पूरी तरीके से संतुष्ट रहता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, भगवान बताते हैं वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, उसकी चेतना पूरी तरीके से भगवान में स्थित हो जाती है। और जब पूरी तरीके से भगवान में चेतना स्थित हो जाती है, अब भगवान बताते हैं यही वो सिचुएशन है, यही वो सिचुएशन है जो कि डिजायरेबल है। भगवान के अंदर पूरी तरीके से किसी भी काम को कर रहे हैं उसमें इस चेतना को रखना कि ये मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं। हर एक क्षण में भगवान को याद रखना, इस मनुष्य लाइफ के पर्पस को याद रखना, ये जो है ये सबसे बड़ी एक सिद्धि है, ये सबसे बड़ा गोल है। अब भगवान इस पॉइंट तक अर्जुन को लाते हैं कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम हो जाती है तो ये सब सिचुएशंस हैं उस व्यक्ति के, और ये सब डिजायरेबल है, और ये जो प्रोसेस है इसी को योग कहा जाता है। अब भगवान अर्जुन को अलग अलग तरीके के योगों के बारे में भी बताते हैं, अलग अलग तरीके के यज्ञों के बारे में भी बताते हैं, और भगवान बताते हैं कि अलग अलग योग और यज्ञ जो है उसका पर्पस क्या है, कौन से यज्ञ हैं। मेटीरियल पोजेशन जो है, जो द्रव्य हैं उनकी आहुति दी जाती है, अपने ज्ञान की जो है कंसंट्रेशन की आहुति दी जाती है। एक स्टूडेंट होता है वो फोकस होकर पढ़ाई करता है, वो उस चीज की वो जो कॉन्शियसनेस के अंदर जो स्थित होता है पूरी तरीके से, जो अपना बाकी चीजों से दिमाग को हटा के पूरी तरीके से ज्ञान को अर्जित करने के अंदर जो अपना दिमाग लगाता है, वो भी एक तरीके का यज्ञ है। मेटीरियली जो किया जाता है वो भी यज्ञ है। अष्टांग योग जो है वो भी एक हिसाब से यज्ञ है। पूरे इंद्रियों को खींच लेते हैं और इंद्रियों को पूरी तरीके से भगवान के ऊपर केंद्रित कर देते हैं। इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन से पूरी तरीके से खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो योग हैं इसके बारे में भगवान बता रहे हैं, यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। अलग अलग योग क्या है, अलग अलग यज्ञ क्या है।
अब कृष्ण भगवान अर्जुन को बताएंगे कि ये जो अलग अलग तरीके के यज्ञ हैं या योग हैं, इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ कौन सा है ना। भगवान ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज चैप्टर है, इसमें बताते हैं। तो अल्टीमेटली मैं आपको हिंट दे देता हूं, भगवान बताते हैं कि अल्टीमेटली जो सारे भी यज्ञ हैं उसके अंदर जो नॉलेज प्राप्त करना जो है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलना है, वो एक सबसे बड़ी सिद्धि है, वो एक सबसे बड़ा योग है। और फिर उसके बाद में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वो जो ज्ञान प्राप्त करना ठीक है सबसे बड़ा यज्ञ है, लेकिन अब ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए। तो ये दो जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चौथे अध्याय में और बताते हैं। बाकी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, इन दो चीजों को हम आने वाली वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अंत में भगवान ज्ञान योग जो है उसका महिमा बताते हैं अर्जुन को कि ज्ञान योग किस हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, ये जो 3 प्रश्न बचे हैं, तो हमारे आगे के वीडियोस देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इनकी वजह से होता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितने ज्यादा लोगों को हो सके शेयर कीजिए। दिस इज द टाइम टू फ्लड दिस वर्ल्ड विद वैदिक विजडम। वी सिंसियरली रिक्वेस्ट प्लीज हेल्प अस इन स्प्रेडिंग दिस वैदिक विजडम लाइक अ वाइल्ड फायर। वी सिंसियरली थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद। और हाँ, शिला प्रभुपाद के जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उनका जो लिंक है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो मंगवा भी सकते हैं बुक्स को, दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं।